हेलो दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई थी? प्रस्तावना किसकी? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। किस पर? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। किसमें? हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 14। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतावादी गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ है। सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके विषय में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पहला और तीसरा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की उपासना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके
संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीनी की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। किसे? गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। किसमें निहित है? जनता में।